हमने उभयः उभये आदि भी प्रयोग हमने देखा है। तो आपको बतला दूं, उभ शब्द और उभय शब्द ये दोनों ही शब्द जो है यह सर्वनाम शब्द है। दोनों का अर्थ दो ही होता है, किंतु उभ शब्द नित्य द्विवचनांत होता है और उभय शब्द में द्विवचन नहीं होता। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है। उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति। उभय शब्द का द्विवचन नहीं है। ठीक है, उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति। उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता। कहा ततर दतमौ प्रत्ययौ। यह जो दतर और दतम है ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, एक नियम है कि जब प्रत्यय का जहां पर ग्रहण होता है, यह परिभाषा है, याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का ग्रहण हो। ठीक है, तदंत का मतलब प्रत्यय है अंत में जिसके, उसका ग्रहण हो। ठीक, तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, ये क्या है, अपनी परिभाषा है। इसके जो है तदंत अर्थात दतर और डतम जो दो प्रत्यय हैं वह शब्दों का ही ग्रहण करना चाहिए। डटर और डतम प्रत्यय जिससे हुए हैं ऐसे शब्दों का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति, उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता है। डतर और डतम प्रत्यय, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों प्रत्यय हैं। और प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम इति परिभाषया, यह जो परिभाषा है इस परिभाषा के द्वारा तदंताः ग्राह्याः, तदंत ग्राह्य होते हैं, यानी जिस शब्द से डतर और डतम प्रत्यय लगा हुआ है वह सर्वनाम संज्ञक है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, नेम इत्यर्थे। चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा जो है उभय शब्द को देख लें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आप सभी लोगों ने लगभग सिद्धि कार्य देखा ही है। ठीक है, कल हम लोग का ये कार्यक्रम बड़े अच्छे तरीके से पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता विषय पर जो पंच दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया था, बड़े ही अच्छे ढंग से जो है पूर्ण हुआ। आप सभी लोगों ने सहभागिता की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है वो मुझे बता सकते हैं। सर्टिफिकेट सभी को सेंड कर दिया गया है। जिन्होंने फीडबैक फॉर्म भरा है उन सभी को सर्टिफिकेट सेंड कर दी गई है। जिन्होंने नहीं भरी है, फीडबैक फॉर्म को नहीं भरा है, वो हमें बतला सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनको फीडबैक फॉर्म भेज दूंगा। चलिए, उभय शब्द, उभय शब्द को हमें जो है सिद्ध करना है। उभय शब्द से क्या होगा, उभय शब्द से हमारा जो है सुप्रत्यय आया। उभय शब्द की जो है अर्थवत धातु प्रत्यय है, प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है ना, और सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा, दोनों संज्ञा हो गई। तो सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा का फल हुआ कि स्वादुत्पत्ति होगी, सुआदि की उत्पत्ति होगी। तो जो सुआदि की उत्पत्ति होगी वो स्वादुत्पत्ति कहां पर होगी, किसके स्थान पर होगी, कहा जो ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, प्रातिपदिक से जो सु आदि प्रत्यय हो वह परे हो। ठीक है ना, पर में प्राप्त हो गए। सु आदि प्रत्यय कितने हैं, 21 प्रत्यय हैं। क्या 21 प्रत्यय प्राप्त हो जाए, कहा कि नहीं। सुपह सूत्राया, सुपह जो कहता है कि 3 के त्रिक बना लीजिए। सु औजस एक त्रिक हो गया, अम औसस 2 त्रिक हो गया। इस प्रकार से आपके
सात त्रिक बन जाएंगे और इसमें जो पहला है उसकी एक वचन, दूसरा जो है त्रिक में जो पहले प्रत्यय हैं, प्रत्येक सातों त्रिक में जो पहले अक्षर होते हैं उनकी एक वचन संज्ञा होती है, जो दूसरा अक्षर होता है, दूसरा प्रत्यय होता है, उसकी द्विवचन संज्ञा होती है, और जो अंतिम का होता है उसकी बहुवचन संज्ञा हुआ करती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है सुपह सूत्र की सहायता से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यह संज्ञा आपकी जो है हो गई। ठीक है। चलिए अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाने के उपरांत क्या करेंगे हम, जो है एक सूत्र है हमारा द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। ठीक है। द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, जहां एकत्व की विवक्षा हो वहां एक वचन का प्रयोग होगा, जहां द्वित्व की विवक्षा होगी वहां पर द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो हमें यहाँ उभय शब्द से एकत्व की विवक्षा में हम सुप्रत्यय लेकर के आए। सुप्रत्यय आ जाने पर क्या होगा, यहाँ पर जो है उपदेश जन्नासिक कित से क्या हो गया, सु के उ की कित संज्ञा और तस्य लोपा से उसका लोप हो गया। क्या बचा हमारे पास में, आया सा। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब जो है इसकी जो है कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सुप्रत्यय इसके अंत में आ गया, इसकी सुप्तिगंतम पदम से कौन सी संज्ञा हो गई, पद संज्ञा हो गई। और फिर सूत्र लगेगा ससजुषो रूह, पदांत सकार अथवा सजुष शब्द के शकार को क्या होता है, रू होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रू कर देंगे इस सूत्र की सहायता से, ससजुषो रू। ठीक है ना। ससजुषो रू सूत्र के द्वारा क्या हो गया, रू हो गया। रू में उ की पुनः जो है उपदेशे जनुनासिक इत्यादि सूत्र के द्वारा संज्ञा हो गई और तस्य लोपा से लोप हो गया। ठीक है ना। तस्य लोपा के द्वारा क्या हो गया, लोप हो गया, तस्य लोपा से लोप हो गया। क्या बचा हमारे घर, भय। ठीक है। अब जो है विरामो वसानम, इस सूत्र के द्वारा जो है अवसान संज्ञा, और अवसान संज्ञा का फल क्या हुआ, हरवसानो विसर्जनीय सूत्र के द्वारा हरवसानयोः विसर्जनीय सूत्र के द्वारा प्रकार को क्या कर दिया हमने, विसर्ग कर दिया, उभयः बन गया। ठीक है ना। क्या बन गया, उभयः। आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है, स्क्रीन सही से नहीं दिख रहा। देखिए आप यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पर साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई यूट्यूब पर देख करके हमें बताइए कि यूट्यूब पर साफ है कि नहीं। उधर आवाज या मैसेज का अभी मुझे यूट्यूब पर भी साफ नहीं है, मतलब ये नेटवर्क का इशू है, फिर जो है नेटवर्क परेशान कर रहा है। चलिए अभी मैं आपको फोटो भेज दूंगा। ठीक है। ये तो लगभग आपने सिद्ध किया है, तो आपको ज्ञात होगा ही, आप प्रक्रिया समझते जाइए। ठीक है ना। अनुज, थोड़ा तुम्हारे से देखो, तुम्हारा नेट सही हो तो लाइव करके देखो, तुम्हारे से वो देखो, चालू करो हॉटस्पॉट नहीं है, और मीट चालू करो ना, हमारी लिंक से कर लो। ठीक है ना। तो उभय शब्द से इस प्रकार से हम जो है उभया बना लेंगे एक वचन में। अब आगे क्या होगा हमारा, जो है जब हमें बहुषु बहुवचन बहुत विवक्षा होगी, तो बहुत की विवक्षा में हम क्या करेंगे,
बहुत्व की विवक्षा में हम जस प्रत्यय लाएंगे। अब जो जस प्रत्यय है, यहाँ पर एक जो है सूत्र आता है। कौन सा सूत्र है? जसा श्री। जसा श्री क्या कहता है? जसा श्री सूत्र जो है कि अकार, हाँ हाँ, वो दूसरा सूत्र है, वो चूटू सूत्र है। जिसकी संज्ञा करने वाला वह चूटू है। ठीक है ना? यह सूत्र है जसा श्री, अर्थात जो अवर्णांत सर्वनाम है, अदंत सर्वनाम से परे जस के स्थान पर शी हो जाए, क्या होता है? अवर्णांत सर्वनाम से परे जस के स्थान पर शी करता है। शी कर दिया हमने। शी करने के बाद में एक सूत्र आया, लसा तद्धीते। लसक व तद्धीते क्या करता है ये? तद्धित से भिन्न, ठीक है, लकार और शकार और कवर्ग है जिसके आदि में, ऐसे जो है इनकी इत संज्ञा हो जाए। सकार की संज्ञा हो गई। क्या बचा आपके पास में? केवल ई बचा, भयधन ई। अब यहाँ पर आपका सूत्र लगा आद गुण, ठीक है ना? आद गुण गुण करने के लिए आएगा, तो आपका सूत्र जो है गुण कर देंगे, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उभा ये। ठीक है, उभा ये हो जाएगा। चलिए जो है, तो प्रथमा में आपका बना उभया, एक प्रथमा एक वचन में उभया। द्विवचन इसका होता नहीं है। बहुवचन में बना उभाये। क्या बना? उभाये। अब हम देखते हैं द्विवचन के लिए। द्विवचन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उभय शब्द से हम द्वितीया की विवक्षा में हम प्रत्यय लाएंगे। ठीक है ना? द्वितीय एक वचन की विवक्षा में हम प्रत्यय लाएंगे। हम प्रत्यय आ गया तब अकस्व वर्ण दीर्घा से दीर्घ की प्राप्ति, अतो गुण से पररूप की प्राप्ति, और इन दोनों को बांध दिया किसने? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। ठीक है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, और प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को बांध दिया अमी पूर्वा ने। ठीक है, सबसे पहले जो है का सूत्र आया, जो क्या कहता है? दीर्घ हो जाए। ठीक है, फिर आपका सूत्र आता है अतो गुणे, जो पररूप करता है। ठीक है, फिर आपका सूत्र आता है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। ठीक है, इन तीनों सूत्र को बांध करके एक सूत्र आ जाता है अमी पूर्व। हम परे रहते पूर्व रूप एकादेश होता है। एकादेश क्या होता है? एक सूत्र है, एक पूर्व परयोः। एक आदेश जो होता है वह पूर्व और पर दोनों के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर जो वह का यकारोत्तरवर्ती आकार है, उस यकार के जैसा अम का आकार हो जाएगा। पूर्व के जैसा, पूर्व सवर्ण हो जाएगा, पूर्व के सदृश सवर्ण यहाँ पर सवर्ण हो जाएगा। तो पूर्व में क्या था? यकारोत्तरवर्ती आकार। पर में क्या है? अम का आकार। इन दोनों का पहले समाप्त हो जाएगा रूप, और फिर बाद में पूर्व जैसा ह्रस्व आकार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम मिला देंगे। उभय में यह निकल गया था, आ मिलाया तो उभय पूरा हो गया, वहां मां मिला दिया, उभयम बन गया। क्या बन गया? उभयम। ठीक है, आ रहा समझ में? उभयम आपका बन गया। तो द्वितीय एकवचन में क्या बना? उभयम। ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया में बार बार आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप पहले भी इसका अवलोकन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। राम शब्द को, सर्व शब्द को, उभ शब्द को आप दो तीन शब्दों की सिद्धि पूर्ण रूप से कर चुके हैं। फिर भी आपके दिमाग में सिद्धि कार्य अच्छे से बैठ जाए और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए, इसके लिए हम जो है पुनः पुनः आपको जो है आवर्तन करा रहे हैं।
ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम जो है। अब यहाँ पता है आपको उपशब्द के जो है द्विवचन नहीं होता है, उपशब्द से द्विवचन नास्ति। तब क्या करेंगे, सीधे हम बहुत की द्वितीय बहुत की विवक्षा में द्वितीय बहुवचन को बोलने की जब इच्छा होगी तब हम वहां पर बहुष बहुवचनम के द्वारा, ठीक है, और स्मौत स्मौत इत्यादि के द्वारा, हाँ, कौन सा लाएंगे, शस लेकर के आएंगे। कौन सा प्रत्यय आएगा हमारा, शस प्रत्यय आएगा। शस प्रत्यय का क्या होगा, शस प्रत्यय में सबसे पहले सूत्र हमारा लगेगा कौन सा, लशा क्व तद्धीते। सूत्र लगा हमारा लशा क्व तद्धीते। क्या कहता है ये, तद्धित से भिन्न लकार और शकार और कवर्ग है जिसके आदि में उसकी क्या हो जाए, संज्ञा हो जाए। ये सकार की क्या हो जाएगी, सकार की संज्ञा, और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। ठीक है, तस्य लोपा से उसका लोप हो जाएगा। क्या बचा, केवल अस बचा। ठीक है ना, उभय धन अस। अब क्या होगा यहाँ पर जो है उभय धन अस में जो है यहाँ का सबसे पहले अतः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति है। ठीक है, अतः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति है, जिसको बांध देगा अतो गुणे। ठीक है, अतो गुणों ने जहां उसने बांध दिया, उसके बाद में एक सूत्र आया क्या, प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण। अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच पर में हो तो पूर्व सवर्ण होता है, इसलिए यहाँ पर पूर्व सवर्ण कर देंगे। ठीक है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण के द्वारा क्या करेंगे, हम पूर्व सवर्ण कर देंगे तो उभयास, उभयास हो गया। क्या हो गया, उभयास हो गया। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यह जो सकार है, ठीक है, तस्मान मुडची, एक सूत्र आया तस्मान मुडची, तस्मान नुडची, नहीं सॉरी ये नहीं होता। ठीक है, तस्मान नुडची नहीं लगता है। कौन सा सूत्र है सुमित, पद के अंत में विद्यमान जहां पूर्व सवर्ण हुआ है, तस्मात् छसो न पुंसी। ठीक है, सूत्र है तस्मात् छसो न पुंसी। ठीक है ना, तस्मात् यानी जहां पर सवर्ण दीर्घ हुआ है, पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है, उससे परे छसः यानी जो शश प्रत्यय है, उस शश प्रत्यय के सकार को न हो जाए, कब, पुंसी पुल्लिंग में। ठीक है, तो पद के अंत में विद्यमान जो शश का सा है उसको क्या हो जाए, ना हो जाए, किसके द्वारा, तस्मात् छसो ना पुंसी। चलिए, तो उभयास था, उभयान कर देंगे। अब यहाँ पर सूत्र आएगा अट कुपवांग नुम व्यवाये भी। ठीक है ना, अट कुपवांग नुम व्यवाये भी क्या करता है, नकार को नकार करता है, परंतु यहाँ सूत्र लग जाएगा पदान्तस्य, कि पद के अंत में विद्यमान जो नकार है उसको णत्व नहीं होता है, अतएव यहाँ पर णत्व नहीं होगा। तब क्या होगा अपना उभयान। ठीक है ना, तब आपका क्या बन गया जो है, प्रथमा विभक्ति में तो आपका सिद्ध हो गया था उभयः उभये। ठीक, द्वितीय विभक्ति में आपका उभयम उभयान। ठीक है, उभये उभयम उभयान। अब आइए हम चलते हैं तृतीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति में क्या होगा, उभय शब्द है, उभय शब्द की सर्वनाम प्रातिपदिक संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा का फल हुआ कि स्वादुत्पत्ति। स्वादुत्पत्ति कहाँ हो, कौन सा प्रत्यय आए, तुम्हारे 5 सूत्र लगेंगे। कौन सा, पहला हमारा स्वौजस्मौट, दूसरा ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय, ज्ञा प्रातिपदिकात्, तीसरा प्रत्यय परश्च, ठीक है, सुपः, ये हमारे सूत्र लगेंगे।
और इनके सहायता से क्या हो जाएगा, द्वैकयोर द्विवचने एकवचने से यह एकत्व की कक्षा में हम टा प्रत्यय लेकर के आएंगे, तृतीया एक वचन का टा प्रत्यय लेकर के आएंगे, ठीक है ना। जब टा प्रत्यय आ गया तब क्या होगा, यहाँ पर जो है एक सूत्र आपने पढ़ा है, मीनास्यः मीनास्याः, ठीक है। सूत्र क्या है, मीनास्यः, क्या करता है ये, ता को इन, यसी को आत और यस को स्या आदेश करता है, ठीक है ना। अदंत शब्द से परे ता, यस और न्यसी के स्थान पर इन आत और स्या आदेश करता है। यहाँ क्या है, अदंत अंग है यकारोत्तरवर्ती अकार, उससे पर है टा, उस टा के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। उभा शब्द और इन दोनों में 8 गुना से गुण कर देंगे, एक 8 गुना से गुण कर दिया, क्या बन गया, उभयेन अट्टुपांगुम व्यवायति सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, हाँ एक मिनट, गर्म पानी जो है, यहाँ जो है अट्कुपांगुम व्यवायति सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो क्या बन जाएगा तृतीय वचन में, उभयेन, है ना, उभयेन बन गया। अब आइए तृतीया तृतीया बहुवचन के लिए, तृतीया बहुवचन में क्या होगा, एक सूत्र हमारा है अतोभिस आइस, क्या है, अतोभिस अतोभिस आइस। पहले ध्यान दीजिए, आपकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे उभय शब्द की, प्रातिपदिक संज्ञा से परे जो है प्रत्यय हो, ठीक है ना। यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चात सूत्र की सहायता से क्या स्वादित्पत्ति होगी, सु में कौन लाएंगे, तो सुपा सूत्र के द्वारा त्रिक बना, कौन सा त्रिक लाएंगे, तो बहुवचन, बहुवचन में यहाँ बहुत की व्याख्या में तृतीया का बहुवचन हम लेकर के आए इस, ठीक है ना। आ गया, क्या हो गया, यस्मात् विधि, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम सूत्र के द्वारा पूर्व की अंग संज्ञा हो गई, अंग संज्ञा से परे अदंत अंग से परे इस के स्थान पर आयुष आदेश होता है। आयुष आदेश क्या है, अनेकाल आदेश है, अनेकाल आदेश संपूर्ण के स्थान पर होता है, इसलिए हमने संपूर्ण के स्थान पर आयुष आदेश कर दिया, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा जो है यहाँ पर धन आयुष, ठीक। अब क्या करेंगे हम जो है यहाँ पर जो है यकार है, यकारोत्तरवर्ती अकार, उस अकार से परे आई है, तो यहाँ पर जो है वृद्धि रेची सूत्र है, क्या है, वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा वृद्धि कर देंगे, ठीक है ना। वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा, उभय के यकार और आई को मिलाकर उभय, ठीक है। अब जो सकार है, इस सकार को हम जो है अनुबंध के तहत, जैसे हम पहले करते आए हैं, उसको रू करेंगे, रू के ऊ को लोप करेंगे, रा होगा, रा को विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम विसर्ग कर देंगे, क्या बहुवचन में क्या बन जाएगा, उभयई, क्या बनेगा हमारा, उभयई, ठीक है। अब चतुर्थी में इसी प्रकार से हम प्रत्यय लेकर के आएंगे, चतुर्थी में हमारा कौन सा प्रत्यय आएगा, चतुर्थी में हमारा प्रत्यय आएगा ने प्रत्यय आएगा, जैसे ने प्रत्यय आएगा तो यहाँ सूत्र आएगा नेर्यः, क्या है, नेर्यः, इसको इसका अपवाद सूत्र आ जाएगा सर्वनाम्नः स्मै, क्या आ जाएगा, सर्वनाम्नः स्मै, अदंत सर्वनाम से परे ने को स्मै प्रत्यय होता है, स्मै प्रत्यय कर दीजिए, उभय शब्द से स्मै लाए, मिला दीजिए, क्या बन गया आपका, उभयस्मै, क्या बन गया,
उभयस्मै, चतुर्थी एक वचन में उभयस्मै बन गया। ठीक है, चलिए अब चतुर्थी बहुवचन के लिए हम क्या लेकर के आते हैं, भ्यस लेकर के आते हैं। चतुर्थी बहुवचन में क्या आता है, भ्यस आता है। भ्यस आ जाएगा तब क्या होगा, जैसे ही उभय शब्द से चतुर्थी बहुवचन का भ्यस प्रत्यय आया तब यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका सूत्र लग जाएगा सुपीचा। क्या हो जाएगा, सुपीचा। क्या करता है ये, ययादि सुप परे रहते अदंत अंग को दीर्घ करता है, सवर्ण दीर्घ करता है। ठीक है, ययादि सुप क्या है, ध्यान जो भ्यस है, इस भ्यस में हाँ ये प्रत्यय में आता है, यदि शुभ है तो यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हुई, उसको बाध दिया अथवा उसका अपवाद सूत्र आ गया। क्या, बहुवचने हल्ले। क्या करता है ये, कहता है कि बहुवचन संबंधी झल है आदि में जिसके, ऐसा यदि सुप पर में हो तो एक तो अदंत अंग को एक हो जाता है। ठीक है ना, अदंत अंग क्या है, उभय का आ, इसको क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा एक। ठीक है, ये एक का विधान करता है, किसको एक का विधान करता है, अनंत अंग को एक करता है। कब करता है, जब बहुवचन संबंधी झल प्रत्याहार है आदि में जिसके, ऐसा सुख प्रत्यय पर में हो तब। तो सुख प्रत्यय है भ्यस, सुख प्रत्यय में क्या है, झल है भाव। ठीक है, और ये बहुवचन का है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारा जो है अदंत अंग को एक तो हो जाएगा और यहाँ भैंस पर में है। ठीक है, चलिए मिला दीजिए, भा में या में से आ निकल गया था, उसमें ये मिल गया, यहाँ पर भैंस है, सकार को आप जानते हैं विसर्ग कर दिया जाता है, उभयेभ्यः बन गया। क्या बन गया, उभयेभ्यः, उभयेभ्यः। ठीक है, 9 बज जाए तो हमें बता दीजिएगा। ठीक, हाँ ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो है पंचमी विभक्ति में क्या करेंगे हम, जो है पंचमी विभक्ति में जो है, पंचमी विभक्ति में हम जो है कौन सा प्रत्यय लेकर के आएंगे, न्यस प्रत्यय लेकर के आएंगे। नसी प्रत्यय, सॉरी नसी प्रत्यय लेकर के आएंगे एकत्र विवक्षा। अब यहाँ आगे क्या होगा, नसी प्रत्यय जब आ जाएगा तब वो सूत्र लगेगा हमारा इत्यादि सूत्र जो है, इसके द्वारा क्या प्राप्त हुआ, हमारा न्यसी के स्थान पर आत प्राप्त हुआ, तो उसको बांध दिया किसने, न्यसी नसो हो स्नात मिनौ। ठीक है, सूत्र आपका जो है न्यसी न्यो हो स्मात मिनौ। पंचमी एक वचन में जो न्यसी आता है, सप्तमी एक वचन में जो नी आता है, इनको यदि यह सर्वनाम अदंत सर्वनाम से परे हो तब इनको क्या है, स्मार्ट और स्मिन आदेश हो जाता है। तो सूत्र के द्वारा क्या करते हैं हम, जो है यहाँ पर जो है न्यसी के स्थान पर स्मार्ट प्रत्यय कर देंगे, स्मार्ट आदेश कर देंगे। ये आदेश कहाँ होगा, संपूर्ण के स्थान में होगा। संपूर्ण के स्थान पर क्यों होगा, क्योंकि यह अनेकाल आदेश है, अनेकाल आदेश संपूर्ण के स्थान में होते हैं, इसलिए संपूर्ण न्यस के स्थान पर समाप्त हो गया। अब आप मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, उभयस्मात्। क्या बन जाएगा, उभयस्मात्। ठीक है, शब्द रूप बनाना कठिन नहीं है, बस आपको प्रक्रिया और प्रत्यय याद होना चाहिए। बार बार मैं आपको यह जो रिवीजन करा रहा हूँ, बार बार सिद्धि कार्य करा रहा हूँ, उसका एकमात्र प्रयोजन है कि आपको सूत्र याद हो जाए, कौन सा प्रत्यय कहाँ आता है, कौन सा नियम लगता है, यह आपको याद हो जाए, इसलिए बार बार रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे छात्रों को जो नियमित पढ़ते हैं, जिनको प्रवृत्ति है
और जिनके विषय तैयार है उनको शायद ये रिवीजन अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए बहुत सारे लोग लेफ्ट भी हो गए हैं। उसकी परवाह मुझे नहीं है, एक छात्र भी रहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। परंतु जो है वो अच्छे से तैयार करें, विषय अच्छे से तैयार हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, पंचमी बहुवचन की ओर। पंचमी बहुवचन में क्या होता है, पूर्वत वही प्रक्रिया हो गया, धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, फिर जो है स्वौ जस्मौ छष्टाभ्याम भेषणेभ्याम व्यस्यसेभ्याम व्यस्यसोसाम नियोसुप से स्वादुत्पत्ति, कहाँ हो, न्यास प्रातिपदिकात, प्रातिपदिक से प्रत्यय जो सुवादी प्रत्यय है वो परश्च यानी परे हो, क्या सभी प्रत्यय हो जाए, कहा नहीं, सुपहा यानी सुप का त्रिक हो। और फिर जो है त्रिक में भी एक द्वेकयोर द्विवचन एक वचने सूत्र के द्वारा एकत्व विवक्षा में एक वचन, युक्त की व्याख्या में द्विवचन, और बहुश बहुवचन सूत्र के द्वारा बहुत की व्याख्या में बहुवचन हो। तो यहाँ पर हमें बहुत की विवक्षा है, बहुत की विवक्षा में हम क्या करेंगे, यहाँ प्रत्यय लेकर के आ जाएंगे। यस प्रत्यय आया तब क्या हो गया, यस प्रत्यय है ययादि सुप, ठीक है। अदंत अंग से क्या पर में है, ययादि सुप, सुपीचा सूत्र आया, सुपीचा सूत्र का जो क्या करता है, ये सवर्ण पूर्व अदंत अंग को सवर्ण दीर्घ कर देता है। इसका अपवाद आ गया, कौन सा सूत्र, बहुवचने झल्लेत, बहुवचने झल्लेत सूत्र आ गया कि बहुवचन संबंधी अदंत अंग से बहुवचन संबंधी यदि झलादि सुप पर में हो तो वहां पर एक तो आदेश हो जाता है। चलिए अदंत अंग था या आ, इस आ को हमने कर दिया ए, यहाँ भ्यस है, ठीक है। उभय में या आधा था उसमें ए मिल गया, यहाँ भ्यस मिल गया। सकार को सकार की जो है सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा, और ससजुषो रू से रू के बाद में उपदेश जो नासिक से उसकी संज्ञा, हलंत्यम तस्य लोपा से उसका लोप, और फिर रकार को जो है रकार की विरामोवसानम के द्वारा अवसान संज्ञा, और फिर उसको क्या हो जाएगा, विसर्जनीय से विसर्ग करके उभय बना लेंगे, क्या बना लेंगे, उभय। तो पंचमी में क्या बनेगा, बहुवचन में उभय बनेगा, क्या बनेगा, उभय। चलिए अब हम आते हैं षष्ठी में। षष्ठी में कौन सा प्रत्यय आएगा, बताइए जल्दी से, कौन बताएगा, षष्ठी में कौन सा प्रत्यय आता है, चलिए प्रत्यय आ गया, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने सूत्र पढ़ रखा है, न्यासी न्यासाम इनास्यः, इन आस्यः, तो ता को इन, न्यसी को आत, और न्यस को स्या आदेश होता है, कर दीजिए, न्यस को स्या आदेश आपने कर दिया, ठीक है। अब मिला दीजिए, उभय से क्या मिला दिए, उभयस्य बना, क्या बना, उभयस्य, बहुत सरल है ये, उभयस्य। आपका केवल न्यस प्रत्यय लाएंगे, न्यस प्रत्यय को आप स्या आदेश कर देंगे किस सूत्र के द्वारा, न्यसी नसा मीनात स्या सूत्र के द्वारा स्या आदेश कर देंगे, और स्या आदेश करके आप मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, उभयस्य बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं, इसमें द्विवचन होता नहीं है, इसलिए षष्ठी में भी द्विवचन नहीं होगा। बहुवचन में क्या हो जाएगा, बहुवचन में हमारा आम प्रत्यय पर में है, क्या है, आम प्रत्यय पर में है। चलिए अब यहाँ क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, क्या होगा भाई, जल्दी बताइए, सुमित नहीं है, नहीं है क्या, आमी पूर्वा यहाँ कहाँ लगे हो, तो सोचिए, आमी पूर्वा नहीं लगता पंडित जी, आम है, आमी पूर्वा यहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ, गुड, बहुत सुंदर, यहाँ पर सूत्र लगा आपका
ह्रस्व नद्यापो लुट, यह सूत्र है। क्या करता है ये? ह्रस्वंत, नद्यंत और आवंतंग से परे जो आम है उस आम का अवयव नुट हो जाए, ठीक है ना? क्या हो जाए? नुट हो जाए। इस सूत्र का अपवाद सूत्र कौन सा है? सर्वनामना सुट, ठीक है? जो हाँ, क्या है? यही सूत्र है ना, सर्वनामना आमी सर्वनामना सुट, सॉरी, आमी सर्वनामना सुट, आमी सर्वनामना सुट। ह्रस्व नद्यापो नुट कर रहा था, उसका अपवाद सूत्र आ गया आमी सर्वनामना सुट। क्या करता है ये? अदंत सर्वनाम से परे आम का अवयव सुट हो जाए। क्या हो जाए? आम का अवयव सुट हो जाए। सुट कैसा है? सुट की जो है, इसकी जो टकार की संज्ञा, सु की उपदेशे जन्नासिक इससे दोनों की संज्ञा हो गई। हलंत्यम से ताकि उपदेशे जन्नासिक इत से जो है सु की संज्ञा हो गई। तस्य लोपा से दोनों का लोप हो गया। क्या बचा? केवल केवल हमारा सा बचा। अब यहाँ पर हमारा सूत्र लगा आद्यंतौ टकितौ। जो टित होते हैं वो आदि में होते हैं और जो कित होते हैं वो अंत में होते हैं। तो ये कैसा है? यह टित है, टकार की संज्ञा की है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? इसको हम आदि अवयव बना देंगे, ठीक है ना? आदि अवयव बन गया। जब आदि अवयव बन गया, क्या बन गया हमारा? उभय साम, ठीक है ना? उभय साम हमारा बन गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है बहुवचनम झल्ले, बहुवचनम झल्ली, बहुवचने झल्ले सूत्र के द्वारा ये बहुवचन संबंधी है, झलादि है, सुप है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ अदंत अंग को एक तो कर देंगे। अदंत अंग आखिरी स्थान पर क्या हो जाएगा? एक, ठीक है? तो उभय साम होगा। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा आपका आदेश प्रत्ययो। क्या लगेगा? आदेश प्रत्ययो। आदेश प्रत्ययो क्या कहता है? आदेश प्रत्यय कहता है कि इन, ठीक है, और कवर्ग, इनसे परे जो शकार है, दंत सकार है, उसको मूर्धन्य शकार हो जाए, अथवा प्रत्यय का अवयव जो सकार है उस प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य शकार आदेश हो जाए। तो यहाँ प्रत्यय का अवयव था सकार, इसको हमने मूर्धन्य शकार आदेश कर दिया। क्या बन गया? उभयेषाम। क्या बन गया हमारा? उभयेषाम। षष्ठी में क्या हो जाता है? उभयेषाम बनता है, ठीक है ना? षष्ठी में क्या बनता है आपका? उभयेषाम। चलिए अब हम आएंगे किसमें? सप्तमी बहुवचन में। किसमें आएंगे? सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन, सॉरी, सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन में क्या होगा? उभय शब्द से हमने पूर्व प्रक्रिया करके अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम स्मौ जस्मौ न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च सुपः एकयोर द्वेकयोर द्विवचनैक वचने इत्यादि सूत्र के द्वारा हमने क्या कर लिया? जो है नि प्रत्यय को हमने लिया है। अब सर्वादीनि सर्वनामानि से की सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा का फल क्या होगा? कि जो सर्वनाम यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा। अब सूत्र लगेगा हमारा जो है कौन सा? न्यसिन्योः स्मात् स्मिनौ। अदंत सर्वनाम से परे नी के स्थान पर, ठीक है, न्यसिन्योः स्मात् स्मिनौ। इस सूत्र की सहायता से क्या होगा? इस सूत्र की सहायता से नी है, इस नी को स्मिन आदेश हो जाता है। कब होता है? अदंत सर्वनाम से परे नी के स्थान पर स्मिन आदेश हो जाता है। स्मिन आदेश अनेकाल आदेश है, इसलिए संपूर्ण के स्थान पर बैठता है। चलिए हम इसमें स्मिन आदेश कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? मिला दीजिए
उभय शब्द से स्मिन है, मिला दिया हमने, क्या बन गया? उभयस्मिन। क्या बन गया? उभयस्मिन। ठीक है, चलिए सप्तमी एक वचन में क्या बन जाएगा आपका? उभयस्मिन। पूर्व की प्रक्रिया यदि आपको तैयार होगी तो आगे का प्रयोग बहुत ही सरल होते जाएंगे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। पूर्व की प्रक्रिया यदि आपको तैयार होगी तब आपका जो है सिद्धि कार्य बहुत ही सरल हो जाएगा। परंतु यदि आप पूर्व की प्रक्रिया को तैयार नहीं करेंगे तब आपकी प्रक्रिया जो है शिथिल हो जाएगी, आपको बाद में भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर द्विवचन होता नहीं है, तब क्या हो जाएगा? बहुवचन की विवक्षा होगी। बहुवचन में हम वो शब्द से तो प्रत्यय लेकर के आएंगे। अब यहाँ क्या होगा? सुपीचा से अदंत को सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ? सुपीचा सूत्र के द्वारा अदंत अंग को क्या हुआ? सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। उसको बांध दिया किसने? बहुवचने झल्लेत। बहुवचने झल्लेत सूत्र ने बांध दिया, ठीक है। बहुवचने झल्लेत क्या है? अपवाद सूत्र है किसका? सुपीचा का। कहता है कि अदंत अंग से बहुवचन संबंधी झलादि सुप पर में हो तो वहां पर क्या हो जाए? एक तो हो जाए। एक तो कर दीजिए। भय शब्द से भकार की यकार भकारोत्तरवर्ती, सॉरी, उभय शब्द के यकारोत्तरवर्ती यकार अकार के स्थान पर हमने एक कर दिया, अदंत अंग को एदंत कर दिया और यहाँ पर सुला दी, ठीक है ना। अब कौन सा लगा? आदेश प्रत्ययो हो सूत्र लगा। आदेश प्रत्ययो सूत्र क्या कहता है कि इन और जो है कवर्ग से परे जो सुप है, सु है, उसको मूर्धन्य शकार हो जाए, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा? यहाँ जो है मूर्धन्य शकार आदेश कर देंगे हम, ठीक है। आदेश प्रत्ययो सूत्र के द्वारा दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा, उभयेषु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उभयेषु। सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा? ठीक, चलिए अब हमें बनाना है संबोधन। याद रखिएगा, सर्वनाम शब्दों में जो अनंत सर्वनाम शब्द हैं उनके तो संबोधन होते हैं, किंतु जो हलंत सर्वनाम शब्द होते हैं उन हलंत सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता। चलिए, तो संबोधन में हम क्या करेंगे? संबोधन में उभय शब्द से हम लेकर के आएंगे सुप्रत्यय, ठीक है ना। अब याद रखिए कि एक वचनम संबुद्धि सूत्र है। क्या है? एक वचनम संबुद्धि। एक एक वचन की संबुद्धि संज्ञा हो गई, इसकी क्या हो जाएगी? संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। अभी 90% डाटा चला गया, चलो ठीक है। संबुद्धि संज्ञा इसकी हो गई। संबुद्धि संज्ञा का फल क्या होगा? क्योंकि जो है उपदेश विनाशिक से एक संज्ञा दसलोप केवल सकार, ठीक है। अब आपका जो है सूत्र आता है, जो है क्या है? एंघ्रस्वाद समुद्धे, यही है ना, एंघ्रस्वाद समुद्धे। एंगंत अंग से और ह्रस्वंत अंग से परे जो सुप, जो कि हला हलादि, एक मिनट सॉरी, एंघ्रस्वाद समुद्धे, ठीक है। एंगंत अंग और जो है ह्रस्वंत अंग से परे समुद्धि संज्ञक जो हल है उसका लोप हो जावे, ठीक है। एंगंत और ह्रस्वंत, यहाँ ह्रस्वंत अंग क्या निकला? यकारोत्तरवर्ती आकार। यकारोत्तरवर्ती आकार से पर में क्या है? समुद्धि निमित्तक हल है स, इसका क्या हो जाए? लोप हो जाए, ठीक है ना। किस सूत्र के द्वारा? संबुद्धे सूत्र है, ह्रस्वाद संबुद्धे सूत्र के द्वारा इसका क्या हो गया? लोप हो गया। क्या बचा? केवल उभय बचा, ठीक है ना। केवल क्या बचा हमारा? उभय। अब उभय
पूर्वक सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन में जस प्रत्यय आएगा, जस को जशस्वी से श्री आदेश हो जाएगा, और फिर उसके बाद में जो है क्या करेंगे, अब जो है जशस्वी के स्थान पर लशक व तद्धित सकार की संज्ञा ई बचा, आद गुणा से गुण हो गया, क्या बच गया अपना जो है उभय। तो ये आपके सामने क्या हो गया, उभय शब्द हो गया। कैसे चलेंगे उभय शब्द के रूप, उभयः उभये, उभयम् उभयान, उभयेन उभयैहि, उभयस्मै उभयेभ्यः, उभयस्मात् उभयेभ्यः, उभयस्य उभयेषाम्, उभयस्मिन् उभयेषु, हे उभय हे उभये। ठीक है ना, तो ये आपका उभय शब्द हो गया। ठीक है, आया समझ में। मेघा जी आपका क्लियर हुआ जो कल आप कह रही थी। इसमें मुझे अभी भी डाउट है, जैसे ना मतलब सर्वनाम शब्द में फिर हम लोग वाक्य निर्माण कैसे करेंगे? क्या चीज? हाँ, एक मिनट, ये सब